सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है। आइन के मुताबिक एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी सवाल आईनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच में समाअत। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज दोबारा होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने आज समाअत के लिए मुकर्रर दीगर तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आज भी सिर्फ फौजी अदालतों के केस ही सुनेंगे। अदालत ने 9 मई मुल्जिमान के साथ जेल में रवा की जाने वाले रवैये के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज नहीं हो सकेगी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए जारी कॉज लिस्ट मनसूख। आईनी बेंच की 8, 9 और 10 जनवरी की जारी कॉज लिस्ट मनसूख की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिया। नई तारीखों के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस। फितना खवारिश के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है पेशावर के इलाके मक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। जिला मोहम्मद के इलाके बाजई में 8 खारशियों को निशाना बनाया गया। जिला करक में तीसरी कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में लासवालदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाएंगे। बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हुआ। टेक्सटाइल रिवायती बरामदात एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। टेक्सटाइल बरामदात के फ़रोग के लिए हमारा रिवायती ज़रिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। हर रोज एक नया चैलेंज होता है। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से करवाए जाते हैं। पंजाब की 14-15 करोड़ आवाम के लिए सेहत की सहूलियात मुझे रात को चैन से सोने नहीं देती। सहूलियात जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 150 BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलती थी, उन मुफ्त अद्वियात की मिकदार कम करके 30% तक कर दी गई थी। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबात तहरीरी शक्ल में न होने की वजह से मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात पर मुज़ाकरात का कहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे निकात में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई है। हमारी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से 2 मुलाकातें हो चुकी। ताहाल बानी PTI से मुलाकात के बारे में हमें आगाह नहीं किया गया। इदारों की गैर मौजूदगी में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। PTI के सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह इदारों की मुदाखलत मौजूद है। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी हमारी बात मानने से साबित होगी। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। बानी की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात कैसे होंगे समझ से बालातर है। तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि मुकरने में आसानी हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दोनों पार्टियां उन मिनट्स को मंजूर कर देती हैं तो रास्ता निकल सकता है। PTI की क़यादत अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को लारे लगा रही है, यानी वो उन्हें खुश करने के लिए बयानात दे रही है।
बानी पीटीआई से मुलाकात न हुई तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त का कोई मकसद नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से तहरीक से मुलाकात से मुतल्लिक ताहाल आगाह नहीं किया गया। बानी से मुलाकात के लिए बगैर मुज़ाकरात में डेडलॉक आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की हुकूमती रवैये पर सख्त तनकीद। बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा, कहा हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे, वो 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला न आने पर हमें तशवीश है। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला फौरी आना चाहिए। बानी पीटीआई पर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए हैं। कानून और आइन को रोन कर सजाएं सुनाई जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इस तरह की हरकतों से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत सम में जारी है। बातचीत से ही रास्ते निकलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू का 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंटरनेट में बेहतरी है, आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुताल्लिक कोई राबिता नहीं किया गया। मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को शदीद माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अपनी अना और ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर कौमी मफाद को तरजीह दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि तमाम फरीक़ैन मिलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की बात करें। फैसले पार्लियामेंट से बाहर करने हैं तो असम्बली को फारिग किया जाए। पाकिस्तान में आइन की हैसियत ही खत्म कर दी गई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात के अमल पर सवालात उठा दिए। मुज़ाकरात को एनआरओ का रंग देना अफसोसनाक है। वफाकी वज़रा के बेसरोपा बयानात समझ से बाला तर हैं। हुकूमत अपनी वजारत को और मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी बयानात से रोके। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई वफाकी वज़रा के बयान पर रद्द अमल, कहते हैं कि मुज़ाकरात बेनतीजा हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FBR समेत अहम वज़रा भी होंगे। दौरे कराची में वज़ीर आज़म बिज़नेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फीस लेस सिस्टम का जायजा लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब किए जाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी इरसाल। इजलास का जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इजलास में हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात, मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। मुआशी सूरत हाल, अवामी मसाइल भी ज़ेरे बहस आएंगे। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजारतों और महकमों की 1.5 लाख पोस्टें खत्म कर दी गईं। 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 बनाया जाएगा। 880 अरब रुपए के अखराजात कम करने के इक़दामात मुकम्मल कर लेंगे। कुरम में हालात मामूल पर ना आ सके, सड़कें आज भी बंद। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी मुमकिन न हो सकी। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार। हुकूमत का जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबे पर अदम ताउन। और वज़ीर आला के PK अली अमीन गंडापुर के मशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुल्जिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे।
हुकूमत का कुरम के रिहायशियों से असलहा खरीदने पर गौर। 1 फरवरी तक असलहा जमा करके डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। जिला कुरम में अमन अमान की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहम फैसले किए। टल पाराचना रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। पुलिस और जिले इंतजामिया की मदद से कुर्रम में तमाम बैंकर्स का खात्मा किया जाएगा। अमन अमान की बहाली के लिए टास्क फोर्स का क़याम अहम करार। महकमे दाखिला का कुर्रम में असला लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाने का इम्कान। बगन में होने वाले जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में कबालियों का एहतजाज जारी। टल पाराचनार शरा ताहाल आमदोरफ्त के लिए बंद। सड़क की बंदिश के राज टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। इमदादी सामान जिला ज़ाया होने का खदशा। और ज़राए के मुताबिक जिला इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने जिला कुरम में अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के ज़रिए मुतासरीन की मदद पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध ने अमन व अमान की बहाली और नफरत के खात्मे के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। सियासत में बातचीत लाजमी अमर है। जराइम और सियासत के दरमियान फ़र्क और सियासत के नाम पर इंतशार से बचना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूलियत हुई। पंजाब असम्बली का 20वां इजलास 10 जनवरी को बुलाया गया। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल सुन्नर ने इजलास बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल जावेद को हिफाजती जमानत देते हुए दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद की मुकदमात तफसील और हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समात जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम ने की। अदालत ने 14 दिन में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में मुकीम 800 अफगान बाशिंदों को हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान के सफारत खाने का दावा, हिरासत में लिए गए शहरी अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी से रजिस्टर्ड हैं। अपने शहरियों की हालिया हिरासत पर गहरी तशवीश है। अफगानियों के लिए वीज़ा के अमल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, हिरासत और मुल्क बदरी के परेशान कुन मामलात का बाइस बनी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगान सफारत खाने का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ट्राई बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। इवेंट की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों को नामजद करके FIRs कटवाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शरीर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना कराची में अहम इजलास। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल, पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स के अखराजात को कंट्रोल और बेकार गाड़ियों की नीलामी पर तबादला ख्याल। बेकार गाड़ियों की नीलामी मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाए जाने के इक़दाम किए जाएं। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती वाक़यात पर CTD इंचार्ज राजा उमर खताब और CPEC के DSP फर्रुख को ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने नोटिस ले लिया। दोनों अफसरान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और बिटकॉइन डकैती में मोबाइल इस्तेमाल हुई थी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए खुशखबरी। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी। 1 माह के लिए बिजली 49 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने कीमतों में कमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी का फ़ायदा डिस्कोस सार्फिन को जनवरी के बिलों में मिलेगा।
سندھ اسمبلی نے ٹول ٹیکس کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، وفاقی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بولے سندھ کے ساتھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے زیادتی برتی جا رہی ہے۔ جو سڑکیں اتھارٹی کے پاس ہیں ان کی بری حالت ہے، ناقص ہائی ویز کی وجہ سے روزانہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ وفاق ٹیکس لے لیکن سہولیات تو دے۔ وفاق نے برسوں سے سڑکیں بنائی نہیں لیکن روز نئی ٹول ٹیکس قائم کر رہی ہیں۔ رواں سال بھی ٹیکس دینے والوں میں کراچی ہر بار کی طرح اس بار بھی سر فہرست۔ ایف بی آر نے شہر قائد سے 2522 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ ٹیکسوں کی ادائیگی کی فہرست میں دوسرا نمبر لاہور، تیسرا نمبر اسلام آباد کا ہے۔ کراچی سے اس بار 1360 ارب روپے کی زائد وصولیاں کی گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے جدید طریقہ کار کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فضائی آلودگی اور مٹی دھول سے نجات کے لیے چین کی طرز پر جدید طریقہ کار اپنانے کا فیصلہ۔ مقامی طور پر تیار کی گئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاہور کے 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم۔ CNW اور LDA کو فوری طور پر واٹر اسپرنکل سسٹم نصب کرنے کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان، 100 انڈیکس 200 پوائنٹس کی کمی سے 1,16,000 کی نفسیاتی حد پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 278 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ۔ کراچی میں رواں سال موسم سرما کی سرد ترین رات ریکارڈ، شہر میں مزید ٹھنڈ بڑھنے کا امکان۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم اوسط درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جناح ٹرمینل پر سب سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے سبب 1.5 ماہ میں ٹھنڈ لگنے سے 13 افراد جاں بحق، ان افراد کی لاشیں مختلف مقامات سے ملیں جو ناقابل شناخت ہیں۔ بیشتر لاشوں کی تدفین کر دی گئی۔ ترجمان شفا فاؤنڈیشن کا کہنا ہے جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر افراد نشے کے عادی لگتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق استور میں درجہ حرارت -13، کلات میں -5 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اور روزانہ سب سے کم درجہ حرارت کلات میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ میں شدید برفباری، 30 سے زائد ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج، سڑکیں بند، ٹرینوں کی آمد و رفت اور فضائی آپریشن بھی متاثر۔ 1500 سے زائد پروازیں ملتوی، 6 امریکی ریاستوں میں ایمرجنسی کا اعلان۔ برفباری کے باعث میگا سٹی کا بجلی گھر متاثر، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ چین کے شہر تبت میں 7.1 شدت کا زلزلہ، درجنوں عمارات زمین بوس، 100 افراد ہلاک، 130 سے زائد زخمی۔ زلزلہ صبح 9:05 پر محسوس کیا گیا، جس کا مرکز ٹنگلی کاؤنٹی میں زیر زمین 10 کلومیٹر تھا۔ میرے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ راکٹ کی طرح ٹیک آف کرے گا، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ کہا جو بائیڈن نے افغانستان سے فوج کے انخلا کو بری طرح سے ہینڈل کیا اور وہاں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑ دیا۔ اب میں ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جو جل رہی ہے۔ اخراجات میں کمی کا فیصلہ، قطر ایئر ویز نے پاکستان میں اپنے دفاتر بند کر دیے، پروازوں کا آپریشن جاری رہے گا۔ قطر ایئر ویز کے دفاتر بند ہونے سے کاؤنٹر سیل، ایڈمن، فائنانس کے شعبے بند ہو جائیں گے اور براہ راست ٹکٹوں کی فروخت ختم ہو جائے گی۔ بھارتی حکومت کا پاکستانی شہری آصف بشیر کو جیون رکشک ایوارڈ دینے کا اعلان۔ آصف بشیر ایوارڈ لینے والے بادشاہ خان کے بعد دوسرے پاکستانی شخصیت۔ 2024 کے حج کے دوران شدید گرمی میں 17 بھارتیوں سمیت 26 افراد کی جان بچائی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی پاکستانی ٹیم کے اوپننگ بلے باز سائم ایوب علاج کے لیے کیپ ٹاؤن سے لندن روانہ۔ برطانیہ کے ماہر اسپورٹس آرتھوپیڈک سرجن کل ان کا طبی معائنہ کریں گے۔
PSL 10 میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تفصیلات سامنے آگئی۔ پلاٹینیم کیٹیگری میں 40 غیر ملکی کھلاڑی شامل۔ ڈیوڈ وارنر، مجیب الرحمان، شکیب الحسن اور کرس لین، ڈیرل مچل بھی پلاٹینیم کیٹیگری کا حصہ۔ ڈائمنڈ کیٹیگری میں 87 غیر ملکی کھلاڑی شامل اور گولڈ کیٹیگری میں 165 غیر ملکی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا۔ اور ICC نے سلو اوور ریٹ کے باعث پاکستانی ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی میچ فیس کا 25% جرمانہ عائد کیا گیا۔ ICC نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 5 پوائنٹس بھی کاٹ لیے۔